नमस्कार। आज न्याय सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हम सबको ये बात जो है जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक युवक इंसाफ मांगने निकला, तो इंसाफ के बदले उसे मिला अपमान, अत्याचार, तिरस्कार और सबसे बड़ी बात, उसे मल खिलाने जैसी हैवानियत का शिकार होना पड़ा। ये कहानी किसी मुगल काल की नहीं है, ना अंग्रेजों के ज़माने की कहानी है। ये कहानी जो है वो 2025 के मोहन सरकार के तथाकथित सुशासन काल की है। अशोकनगर का गजराज लोधी, जिसने थाने से लेकर तहसील तक न्याय के लिए दौड़ लगाई, मीडिया के सामने आया, कलेक्टर के सामने रोया और उसने कहा कि मेरे भाई को मल खिलाया गया है, न्याय दो साहब। लेकिन न्याय नहीं मिला, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा था, ना सत्ता की ताकत। उसके पास बस एक चीज थी, वो थी सच्चाई। और जब उस इंसान ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की, तब भी प्रशासन नहीं जागा। क्यों? क्योंकि गजराज लोधी जो है वो किसी मंत्री का बेटा नहीं था। वो कमजोर था, वो गरीब था और सबसे बड़ी बात, अकेला था। लेकिन जब यह बात हमारे नेता जीतू पटवारी जी तक पहुंची, तो उन्होंने गजराज की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। तो सरकार तिलमिला गई, पुलिस प्रशासन बौखला गया और उस युवक पर दबाव डालकर झूठा शपथ पत्र बनवाया। और जिसने सवाल पूछा, जिसने गरीब के लिए आवाज उठाई, जिसने गरीब की लड़ाई लड़ी, उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी। यहाँ हाल ये है कि अत्याचार करो तो संरक्षण मिलेगा और आवाज उठाओगे तो मुकदमा मिलेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यह मसला जो है वो केवल जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने का नहीं है। यह जो सत्याग्रह है वो अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा के खिलाफ है। अतः आप सभी से मैं आह्वान करती हूँ कि 8 जुलाई को हम सभी लोग अशोकनगर पहुंचे और पीड़ित शोषित की आवाज उठाएं, ताकि फिर किसी गरीब को इस अमानवीय घटना का सामना न करना पड़े। और हम सभी लोग ऐसे नेता का साथ देंगे जिसने गरीब की आवाज उठाई, जिसने जो हमेशा कमजोर, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी पिछड़ों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और एक ऐसे नेता का साथ देंगे जिसने डरने की जगह लड़ना चुना। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई जो है वो अकेले जीतू पटवारी जी की नहीं है। ये लड़ाई हर गरीब, हर कमजोर, हर शोषित पीड़ित की लड़ाई है। तो हम सब लोग मिलकर के 8 जुलाई को अशोकनगर जरूर चलेंगे और उस युवक को भी न्याय दिलाएंगे और सारे के सारे मध्य प्रदेश के जो पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उन सभी के न्याय दिलाने में हम भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।